वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सर्कल वीसी पे। दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ पे कांकेर जिले की चर्चा करेंगे जो कि बस्तर संभाग के अंतर्गत आता है। आइए स्टार्ट करते हैं। कांकेर जिला, सबसे पहले जानते हैं ये आपका एक बेस रिवीजन बेस्ड वीडियो होगा। ठीक है, 2-2 3-3 मिनट के वीडियो होंगे आपको। इसमें सारे जिले को मैं क्या करूंगा, तहसील, वहां की खास बातें हम क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं कांकेर जिला। तो कांकेर जिला के बारे में जानते हैं, ये बस्तर संभाग के अंतर्गत आता है। कांकेर जिला की अगर मैं गठन की बात करूं तो 1998 में कांकेर जिले का गठन हुआ था। जब आपका कोरिया जिला जब बना था 1998 में, तब आपका कांकेर जिला भी बना था। अगर मैं कुल तहसीलों की बात करूं तो कांकेर जिले में कुल 7 तहसील हैं। कांकेर जिले का अगर मैं अन्य नाम की बात करूं तो कांकेर जिले के अन्य नाम है उत्तर बस्तर। कांकेर को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, उत्तर बस्तर। कांकेर को हम कहते हैं उत्तर बस्तर। कुल 7 तहसीलें हैं। 1998 में इसका गठन हुआ था। आइए एक एक करके सब तहसीलों को हम याद करते हैं फटाफट। अगर मैं यहां सबसे किनारे, ये मैंने एक रफ मैप ड्रॉ किया है। आप बेसिकली तहसीलों को नाम ध्यान रखिएगा और उस प्लेस से क्या रिलेटेड है ये इंपॉर्टेंट है। पहला है, मान लेते हैं मैं ऐसे 1 2 3 आप कहीं से भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। मैं यहां से सीक्वेंसली 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ऐसा मैंने बनाया है। पहला अगर मैं बात करूं दोस्तों तो यह है आपका दुर्ग कोंदल। ठीक है, ये क्या है, दुर्ग कोंदल। दूसरा है पखांजूर, याद करते चलना है आपको। पहला है दुर्ग कोंदल, दूसरा है पखांजूर। यहां पे मिलेगा आपको भानु प्रतापपुर। भानु प्रतापपुर मिल गया। इसके नीचे आपको मिलेगा अंतागढ़। अंतागढ़ उपचुनाव बहुत फेमस है। उसके बाद 4 के बाद 5 नंबर पे आपको मिलेगा यहाँ पे चारामा। 6 नंबर पे मिलेगा आपको कांकेर और 7 नंबर में मिलेगा नरहरपुर। चलिए एक बार फिर से फटाफट हम रिवाइज कर लेते हैं। पहला है हमारा दुर्ग कोंदल, दूसरा है पखांजूर, तीसरे नंबर पे है भानु प्रतापपुर, चौथे नंबर पे है अंतागढ़, 5वें नंबर पे है चारामा, 6वें नंबर पे कांकेर, 7वें नंबर पे नरहरपुर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। दुर्ग कोंदल, देखिए यहां पे इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों, ये जो आपका जिला है कांकेर, इसके ऊपर मिलेगा आपको मोहेला मानपुर। ठीक है, मोहेला मानपुर से एक नदी निकल करके आती है जिसका नाम है कोटरी या परलकोट। कोटरी या परलकोट नदी, कोटरी या परलकोट नदी, जिसकी कुल लंबाई है 135 किलोमीटर। ये क्या करती है दोस्तों, ये जब यहां पहुंचती है तो दुर्ग कोंदल और पखांजूर के बीच में एक कोटरी बेसिन का निर्माण करती है। क्या करती है ये कोटरी बेसिन का निर्माण करती है। कहां पे, तो आपका दुर्ग कोंदल और पखांजूर के बीच में। दुर्ग कोंदल और पखांजूर के बीच में क्या करती है, कोटरी बेसिन का निर्माण करती है। ये हो गया दुर्ग कोंदल। पखांजूर की बात करूं दोस्तों तो पखांजूर से एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बांग्लादेशी शरणार्थियों को यहाँ पे बसाया गया है। बांग्लादेशी शरणार्थियों को यहाँ पे क्या किया गया, बसाया गया। यहाँ पे पखांजूर में क्या किया गया था, 1971 में आपके बांग्लादेशी शरणार्थियों को बसाया गया था। ठीक है, और तिब्बती शरणार्थियों को कहां बसाया गया था, तो आपका अंबिकापुर के पास जो मेन पार्ट है वहां पे तिब्बती शरणार्थियों को बसाया गया था। आगे बात करते हैं भानु प्रतापपुर की। भानु प्रतापपुर के पास से ही दोस्तों क्या निकलेगी, एक नदी निकलेगी जिसका नाम होगा तांदुला नदी। तांदुला नदी, और ये ऊपर की ओर ऐसा बहेगी और आगे जाकर के बालोद में क्या करेगी, इस पे बालोद में तांदुला जलाशय का निर्माण किया गया है। तो भानु प्रतापपुर के पास से क्या क्या खासियत मिल गया, तांदुला नदी। और तांदुला नदी कहां जाएगी, ऊपर बालोद में जाकर जाएगी, वहां पे तांदुला जलाशय इस पे बनाया गया है। ठीक, यहीं पे आपको भानु प्रतापपुर में आरी डोंगरी की पहाड़ी देखने को मिलेगी। आरी डोंगरी पहाड़ी, यहीं पे आपको क्या देखने को मिलेगा, आरी डोंगरी की पहाड़ी। आगे बात करते हैं दोस्तों, 1 2 3, चौथा है आपका अंतागढ़। यहां पे आपको चर्रे मर्रे जलप्रपात भी मिलेगा। चर्रे मर्रे जलप्रपात, क्लियर। 4 हमने कंप्लीट कर लिया। 5वें नंबर की बात करूं मैं चारमा, तो चारमा से यहां से आपका सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट है कि NH30 क्रॉस करता है चारमा और कांकेर से। ठीक है, यहां से क्या क्रॉस करेगा दोस्तों, NH30।
30। अगर मैं चारमा की बात करूं तो चारमा में आपको राजाराव का पठार मिलेगा, राजाराव का पठार, मरकाटोला की घाटी और 10,000 बीसी यूएफओ को शैलचित्र प्राप्त होंगे। ठीक है, तो ये था चारमा। चारमा में क्या क्या, NH30, राजाराव का पठार, मरकाटोला की घाटी। आगे बात करते हैं कांकेर। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों कांकेर। कांकेर जो है ये जिला मुख्यालय भी है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। हर जिले का एक मुख्यालय होता है, वैसे ही कांकेर जिले का मुख्यालय कांकेर आपका। ठीक है, यहां पे आपको मिलेगा एक पहाड़, ठीक, और यहां से संबंधित बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, जैसे यहां पे मिलेगा आपको गढ़िया पहाड़। ठीक है, गढ़िया पहाड़, ये जो था ये कंडरा या कंक राजाओं की राजधानी हुआ करती थी। ऐसा मानते हैं कि जो कांकेर है ये गढ़िया पहाड़ पे बसा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक तालाब है जिसका नाम है रूपाई सोनाई तालाब। ऐसी मान्यता है कि रूपाई सोनाई नामक दो राजकुमारियां थी और खेलते खेलते हुए तालाब में डूब गई थी। तो ऐसी मान्यता है कि इसका पानी कभी भी नहीं सूखता है। ठीक, तो कांकेर कहाँ है, कांकेर आपकी गढ़िया पहाड़ पे ही मिलेगा। यहाँ पे एक तालाब है, तालाब का नाम क्या है, तालाब का नाम है आपका रूपाई सोनाई तालाब। ठीक, अच्छा, यहीं पे आपको मिलेगा दोस्तों, कांकेर में ही मिलेगा मलाज कुंडम की पहाड़ी। कांकेर में ही आपको मिलेगा मलाज कुंडम की पहाड़ी। कांकेर में ही मिलेगा मलाज कुंडम की पहाड़ी। ठीक है, और इसी मलाज कुंडम की पहाड़ी से एक नदी निकलेगी जिसका नाम रहेगा दूध नदी। देखिए इस साइड से आपकी धमतरी से निकलेगी आपकी महानदी, वो यहां से ऐसा एंटर करेगी। ठीक है, और नरहरपुर के पास मलाज कुंडम से एक नदी निकलेगी यहां से जिसका नाम होगा दूध नदी। वो नरहरपुर के पास जाकर के महानदी में अपना जल विसर्जित कर देगी। इसका नाम क्या है इस नदी का, इस नदी का नाम है दोस्तों दूध नदी। और ये दूध नदी जो है मलाज कुंडम की पहाड़ी से निकलती है और जा करके ये है आपकी महानदी, ये है आपकी महानदी। महानदी में जाकर के अपना जल विसर्जित कर देगी। और कांकेर की बात करेंगे दोस्तों तो कांकेर में ही आपको मिलेगा शिवानी देवी मंदिर या सिंहवाहिनी देवी मंदिर। क्लियर, तो कांकेर में गढ़िया पहाड़, मलाज कुंडम की पहाड़ी, रूपाई सोनाई तालाब, ये सारी बहुत ज्यादा प्रमुख बातें हैं। ठीक है, अच्छा, नरहरपुर, नरहरपुर में हो गया क्या आपका, तो मलाज कुंडम से निकली हुई दूध नदी जाकर के अपना जल विसर्जित कर देगी कहां पे, महानदी में। क्लियर, तो इस तरह से चारमा कंप्लीट हो गया। कांकेर की सारी इंपॉर्टेंट बातें हमने कर ली, नरहरपुर की बातें हमने कर ली। नरहरपुर में बस एक ही पॉइंट है कि मलाज कुंडम पहाड़ी से निकला हुआ आपका दूध नदी महानदी में जाकर के अपना जल विसर्जित कर देती है। अब कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, इच्छापुर, लखनपुरी और सिंगार घाट। इच्छापुर में है दोस्तों हर्रा प्रोसेसिंग सेंटर। इच्छापुर में क्या है, हर्रा प्रोसेसिंग सेंटर। ठीक है, इच्छापुर में क्या है, हर्रा प्रोसेसिंग सेंटर। लखनपुरी क्या है, औद्योगिक क्षेत्र। और सिंगार घाट में है CTJW, काउंटर टेररिज्म जंगल वारफेयर कॉलेज। ठीक है, सिंगार भाट में क्या मिलेगा, सिंगार भाट गांव कांकेर में मिलेगा आपको। कांकेर में मिलेगा सिंगार भाट गांव जहां पे मिलेगा CTJW कॉलेज, काउंटर टेररिज्म जंगल वॉरफेयर कॉलेज। ठीक, इच्छापुर हरा प्रोसेसिंग सेंटर, लखनपुरी औद्योगिक क्षेत्र, सिंगार भाट आपका CTJW कॉलेज। आइए फटाफट 1 मिनट के अंदर रैंडम रिवीजन कर लेते हैं फटाक से। कांकेर जिला, कांकेर जिला का अन्य नाम उत्तर बस्तर। जिला गठन 1998, कुल तहसील 7, दुर्ग, कोंदल, पखांजूर, भानु प्रतापपुर, अंतागढ़, चारमा, कांकेर, नरहरपुर। बात करते हैं दुर्ग कोंदल की। दुर्ग कोंदल और पखांजूर के बीच में कोटरी या परलकोट नदी कोटरी बेसिन का निर्माण करती है। पखांजूर, पखांजूर में आपके बांग्लादेशी शरणार्थियों को बसाया गया। भानु प्रतापपुर, यहाँ पे आरी डोंगरी की पहाड़ी मिलेगी और तांदुला नदी का उद्गम होगा। ये नदी ऊपर की ओर बह करके जो है बालोद में इस पर क्या बनाया गया है, तांदुला जलाशय का निर्माण किया गया है। अंतागढ़ आपका चर्रे मर्रे जलप्रपात के लिए फेमस है। चारमा NH30 यहां से गुजरा है। राजा राव का पठार, मरकाटोला की घाटी। कांकेर जिला मुख्यालय है, मलाज कुंडम की पहाड़ी, मलाज कुंडम की पहाड़ी से आपका दूध नदी निकलेगा जो नरहरपुर के पास महानदी में जाकर के अपना जल विसर्जित कर देगी। कांकेर जिला मुख्यालय है, यहीं पे आपको गढ़िया पहाड़ मिलेगा। ऐसी मान्यता है कि जो कांकेर है वो गढ़िया पहाड़ पे ही बसा हुआ है। यहीं पे एक तालाब मिलेगा जिसका नाम है रूपाई सोनाई तालाब। यहीं पे आपको शिवानी देवी मंदिर और सिंहवाहिनी देवी मंदिर भी देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों इच्छापुर की। इच्छापुर में हर्रा प्रोसेसिंग सेंटर,
लखनपुरी औद्योगिक क्षेत्र इंडस्ट्रियल एरिया, और सिंगार घाट में है CTJW कॉलेज काउंटर टेररिज्म जंगल वारफेयर कॉलेज। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो